हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता पद पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला तय। भूपेंद्र हुड्डा के महत्वाकांक्षी विधायकों की अपने ही आका से बढ़ने लगी प्रतिस्पर्धा। प्रतिपक्ष नेता के लिए 5 विधायक हो गए दावेदार। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए गेंद शैलजा के पाले में और हुड्डा को अपने ही घर में कांग्रेस नेता की चुनौती का सताने लगा है खौफ। हुड्डा की प्रतिपक्ष पद पर उम्मीद का हाल और चहेतों पर विश्वास की कमी से डोल रही सियासी नैया पर देखिए ये खास वीडियो। नमस्कार, पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोडी आपके लिए लाया हूं एक ऐसी वीडियो जो हरियाणा कांग्रेस के संगठन की नैया की दो पतवार यानी प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता पद पर हाईकमान का सटीक फैसला लिए है। इन दोनों पदों पर हुड्डा, शैलजा व अन्य धुरंधरों के बीच रस्साकशी के ताजा हालात को बयां करती है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के बाद बीते 7 महीने से खाली पड़ी प्रतिपक्ष नेता की कुर्सी का। विधानसभा में सुशोभित इस बड़ी जिम्मेदारी की कुर्सी पर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई नेता विराजमान नहीं हो पाया है। यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा के इस कुर्सी पर तमाम हक के बावजूद हुड्डा के इधर उधर होते ही इस आसन पर कभी निर्मल सिंह तो कभी अशोक अरोड़ा व कभी रघुवीर कादियान तो गीता भुक्कल ने विराजमान होकर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई है। अब माना यह जा रहा है कि 7 महीने से इस पद को तरस रहे भूपेंद्र हुड्डा के हाईकमान की अनुकंपा से बड़ी देरी ने हुड्डा के ही कई चहेतों को इस पद के लिए महत्वाकांक्षी बना दिया है। इनके अलावा कुमारी शैलजा के चहेतों को भी प्रतिपक्ष पद हाथ लगने की प्रबल उम्मीद है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के अपने ही किले में कई विधायक प्रतिपक्ष पद पाने के लिए हाईकमान की ओर देखने लगे हैं। इसकी एक बानगी हाल ही में दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक में देखने को मिली। यहाँ जो ही कांग्रेस से रोहतक के बेरी से विधायक रघुवीर कादियान पहुँचे तो यहाँ मौजूद अन्य विधायक उन्हें प्रतिपक्ष नेता के नाम से पुकारने लगे। 7 बार के विधायक रघुवीर कादियान ने मुस्कुराते हुए क्यों मामला बिगाड़ रहे हो शब्दों से उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उनके ये बोल प्रतिपक्ष पद नेता के लिए सुर्खियों में नाम आने के बाद निकले तो चाहत भी बाहर आ गई। इसी के बाद भूपेंद्र हुड्डा की भवें खिंच गई और चर्चा यह कि वे अपने रोहतक इलाके में दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। प्रतिपक्ष पद के लिए निर्मल सिंह भी दावेदार हैं, परंतु बीते विधानसभा चुनाव के बाद भूपेंद्र हुड्डा के साथ संबंध थोड़े खटाई में है। इन दो नेताओं के अलावा तीसरा नाम अशोक अरोड़ा का है। कांग्रेस में वे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान प्रतिपक्ष नेता की तरह अरोड़ा को भी आवाज बुलंद करते देखा गया है। हुड्डा को प्रतिपक्ष पद नहीं दिया जाता है तो वे अशोक अरोड़ा की प्रबल पैरवी के लिए भी तैयार हैं, परंतु अड़चन यह कि लंबे समय तक हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष पद तक रहे अशोक अरोड़ा कांग्रेस में पहली बार के ही विधायक हैं। ऐसे में अब अशोक अरोड़ा प्रतिपक्ष नेता पद के लिए प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे हैं। इनके अलावा भूपेंद्र हुड्डा गुट में विधायक गीता भुक्कल का नाम भी सुर्खियों में है। इनकी काबिलियत भी प्रतिपक्ष नेता पद के लिए 100% मानी जा रही है। विधानसभा में भी गीता भुक्कल की दहाड़ सार्वजनिक है। 5 बार की विधायक, शिक्षित, बड़ा दलित चेहरा और सीनियर लीडर होने के कारण गीता भुक्कल का नाम भी प्रतिपक्ष पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। इनके अलावा 5वां नाम शैलजा गुट से चंद्रमोहन बिश्नोई का भी बार बार सामने आता है, परंतु विधानसभा में प्रतिपक्ष
नेता की भूमिका में चंद्रमोहन बिश्नोई की कल्पना सटीक नहीं बैठ रही है। ऐसे में अब हाईकमान की मंशा की बात करते हैं। कभी घोड़ों तो कभी अपने ही बूथ पर हारने वालों का जिक्र करने वाले राहुल गांधी की हरियाणा संगठन में पूरी रुचि है। यही रुचि भूपेंद्र हुड्डा को 7 महीने से वेटिंग में रखे हुए है। राहुल गांधी की मंशा प्रदेशाध्यक्ष पद और प्रतिपक्ष नेता पद जाट व नॉन जाट में धुरंधर नेताओं को दिए जाने की है। कांग्रेस हाईकमान की नज़र में धुरंधर नेता वही जो मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष की तरह केवल अपने आका की ही खड़ताल बजाने वाला ना हो। प्रतिपक्ष नेता के लिए ऐसी शख्सियत हो जो सभी विधायकों और कांग्रेस का नेतृत्व भलीभांति कर सके। सूत्र यह भी बताते हैं कि प्रतिपक्ष नेता पद पर भूपेंद्र हुड्डा की बजाय उनकी अनुशंसा पर किसी विधायक को आसीन किया जा सकता है, परंतु पेच यह कि हुड्डा के सुझाए गए नाम पर प्रतिपक्ष नेता पद पाने वाले विधायक कहीं कुछ दिन बाद अपने आका से ही दूरियां बनाना शुरू न कर दें। इस बात का अंदेशा भूपेंद्र हुड्डा को भी सताए जा रहा है। इन तमाम कारगुजारियों के बावजूद हरियाणा कांग्रेस संगठन में नए प्रदेशाध्यक्ष की शक्तियों से परे जिला, ब्लॉक व हल्का स्तर के अध्यक्षों को बिना दबाव संगठन चलाने की बागडोर दी जाने की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना यह कि हुड्डा गुट में हाईकमान किसे धुरंधर मानकर प्रतिपक्ष नेता बनाते हैं और प्रदेशाध्यक्ष पद पर किस बड़े अनुभवी व हुड्डा की मनमानी को दरकिनार करने वाले की काबिलियत किस नेता में नजर आती है। फिलहाल यह तय है कि हरियाणा का संगठन जल्द ही नया स्वरूप लेने वाला है। आप प्रतिपक्ष पद नेता व प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए किस लीडर को बेहतर मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। पेज एट नोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।